चलो आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है होल नंबर। ठीक है, देखो होल नंबर जानने से पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। पीछे बताए थे नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो अगर कोई भी चीज काउंट करना है ना तो हम 1 टू ही काउंट करेंगे। जैसे हमारे सामने मान लो यहाँ पे ये हम कुछ स्वीट बना दिए, जब इसको हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे? पहले 1 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर 3 4 5। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, जब काउंट कर रहे हैं तो 0 से 1 से, जब काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। यानी काउंटिंग का जो नंबर है ना, काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। काउंटिंग का नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी अगर इसका डेफिनेशन भी है तो क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखो यानी नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी चीज हम काउंट करेंगे तो 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही अनलिमिटेड है। अब इसी में हम 0 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 0। तो उसको हम बोल देंगे होल नंबर। अगर इसी में हम 0 ऐड कर दें, यहां से यहां तक अगर काउंट करें, अगर काउंटिंग का नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है तब तो वो है नेचुरल नंबर। और इसी में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, यानी नेचुरल नंबर के साथ ही 0 को जोड़ दिया जाए तो यह बन जाएगा क्या? होल नंबर बन जाएगा। यानी इसका डेफिनेशन बोल देंगे नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0। नेचुरल नंबर में क्या जोड़ दें? 0, तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर देखो, होल नंबर जब भी होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव है। जैसे यहां पर हम -2 लिख दें, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहां से होता है? 0 से। 0 से आगे जाएगा। आखिर पूछो क्या बात है, बोलो। कोई भी चीज तुम काउंट करोगे ना, कुछ ये बेंच है ना यहाँ पे, काउंट करो तो तुम काउंट कहां से स्टार्ट कर रहे हो? 1 से। तो लिखा हुआ ना, काउंटिंग नंबर में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और काउंटिंग जब तुम स्टार्ट करोगे कहां से स्टार्ट होगा? इसीलिए कहां से आइए यानी नेचुरल, इसका डेफिनेशन क्या है? काउंटिंग नंबर। कोई भी चीज को जब काउंट करेंगे तो कहां से काउंट करेंगे? 1 से ना। तो कोई भी तो काउंट कर देख लो, बेंच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी हम किसी चीज को काउंट कर रहे हैं तो उस काउंटिंग को कहां से स्टार्ट हो रहा है? जी 1 से हो रहा है ना। तो इसी वजह से काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। और इसी नेचुरल नंबर में हम क्या कर देंगे? 0, ये बन जाएगा होल नंबर। अब ये बात ध्यान देना है कि होल नंबर जब भी होगा तो प्लस वाला ही होगा। कहीं से माइनस लिखा हुआ है? माइनस है कहीं? तो -2 पूछो भाई कि -2 होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर जब भी होगा तो किसमें होगा? प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो दिक्कत पूछना है तो बोलो, पूछना कुछ है? नहीं ना। तो जब भी अगर होल नंबर होगा तो प्लस में होगा। किसमें होगा? होल नंबर कभी माइनस होता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है, देखो 2 होल नंबर है कि नहीं बता दो। 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होल नंबर है। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर तुम 2 होल नंबर को जोड़ोगे तो आंसर भी क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। तो ये होल नंबर है कि नहीं? 2 होल नंबर है, 3 भी क्या है? होल नंबर है, 5 भी क्या है? होल नंबर है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, हम एडिशन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे अभी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, पहले किसकी बात करेंगे? एडिशन मतलब जोड़, एडिशन मतलब जोड़। तो हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन
ऑफ होल नंबर। पहला प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दो होल नंबर को जोड़ेंगे, दो होल नंबर है ना, 3 होल नंबर है ना, जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर हम दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो आंसर भी क्या आएगा होल नंबर ही आएगा। तो इट स्टेट्स दैट सम ऑफ 2 होल नंबर is always a whole number। तो ध्यान सुना, यहां पे ऐसे लिखना, ये 2 क्या है होल नंबर है ना, 3 भी क्या है, 5 भी क्या है। तो यहां पे देखना मिल रहा है, साफ साफ है कि हम दो होल नंबर जोड़ रहे हैं तो आंसर भी क्या आ रहा है होल नंबर। इस प्रॉपर्टी में दिखा है किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, समझा गया ना, ये कुछ प्रॉब्लम है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है, ये किसका प्रॉपर्टी है एडिशन का। सेम यही प्रॉपर्टी होगा सब्ट्रैक्शन का भी, उसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन भी होता है उसमें देखेंगे, लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं एडिशन की। किसकी एडिशन मतलब जोड़। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझा गया। देखो दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है कम्यूटेटिव। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, अच्छा ये बताओ 2 में 3 जोड़ो कितना आएगा 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। यानी दो नंबर को सीधा जोड़ लो या पलट के जोड़ लो, दो नंबर को किसी तरह से भी जोड़ो, सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, आंसर क्या आएगा आएगा ना भाई। तो ये बोलता है कि दो नंबर को, दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़िएगा आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। जैसे 2 और 3 जोड़ो कितना आएगा 5 आएगा ना, 5 आएगा। 3 और 2 जोड़ो क्या आएगा 5 आएगा ना, 5 आएगा। तो इसमें देखने को ये मिला कि हम दो होल नंबर को कैसे भी जोड़ लें किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर कहने का मतलब सीधा जोड़ लो या फिर जोड़ लो उल्टा जोड़ लो, आंसर क्या आने वाला है। इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी सुना है, यानी ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है बताओ तो क्या बोल रहा है, इसमें क्या होता है हम बोलो। कोई दिक्कत। ये किसका प्रॉपर्टी है एडिशन का। किसका एडिशन मतलब जो ना ऐड, ठीक है। तो ये क्या कहता है इट स्टेट दैट सम ऑफ 2 होल नंबर इन एनी ऑर्डर gives same result। तो ये कहता है, तो क्या लिखा है इट स्टेट मतलब ये बताता है सम ऑफ 2 होल नंबर, सम ऑफ 2 लिखना, सम ऑफ 2 होल नंबर इन एनी ऑर्डर, किस एनी ऑर्डर मतलब किसी तरह से जोड़ लो आंसर क्या आएगा सेम रिजल्ट आएगा। कोई दिक्कत है ये वाला नोट कर लो, आगे बता रहा है, चलो नोट करो नोट करो। हाँ बोलो। हाँ अगर 49 सारे सब्जेक्ट में है ना, अगर सारे सब्जेक्ट में 49 है तो उसका आंसर भी क्या होगा 49% रहेगा। चल तुम लिखो। हाँ अच्छा हाँ हाँ समझ आएगा। हाँ मिल के बात कर रहे हैं। हाँ नहीं वो डिसाइड करता है कि पहले क्या रिजल्ट आया था, अभी वाला समझ आएगा लेकिन पहले वाला देखना पड़ेगा। इसको नोट करो पहले।